ये बात है एक ऐसी सदा की जो सिर्फ हवा को नहीं, इंसान के अंदर छुपे अंधेरों को भी रोशन कर देती है। अजान एक लफ्ज नहीं, एक पुकार है, एक याद दहानी के हम तन्हा नहीं। लेकिन ये बात यहाँ से नहीं शुरू होती। कहानी शुरू होती है मदीना से, उस वक्त के मदीना से जब इस्लाम अपनी नई रोशनी लेकर उभर रहा था। मुसलमान नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन एक मसला था, नमाज का वक्त मालूम नहीं होता था। कोई भूल भी जाता और सब पूछते वक्त का ऐलान कैसे हो, मगर जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला था। सहाबा इकट्ठे हुए, हर कोई अपनी राय दे रहा था। किसी ने कहा घंटी बजाएं जैसे नसारा करते हैं, किसी ने कहा शहनाई या ब्यूगल जैसा सुर बजाएं, किसी ने कहा आग रोशन कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तरीके हमारे लिए मुनासिब नहीं। सुनन अबू दाऊद हदीस 498। क्योंकि इस्लाम का पैगाम ये नहीं कि हम दूसरी अक़वामों की रिवायतें अपना लें। अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए कुछ खास लिख रखा था। रात उतरनी शुरू हुई, मदीना सो गया, लेकिन एक शख्स की जिंदगी बदलने वाली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद RALN। रात के सकूत में उन्होंने एक ख्वाब देखा। एक सफेद लिबास में शख्स ने कहा मैं तुम्हें एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ जो लोगों को नमाज की तरफ पुकारेगा। फिर वो अल्फाज सुनाए गए, वो अल्फाज जो आज तक दिलों को हिला देते हैं। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। रेफरेंस सुनन अबू दाऊद हदीस 499। सुबह होते ही हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रदियल्लाहु के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में अजान के लफ्ज सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया इंशाअल्लाह ये ख्वाब हक है। सुनन अबू दाऊद 499। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्फाज बिलाल को सिखाओ क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा बुलंद है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु वो शख्स जिनकी आवाज में अल्लाह ने एक अजीब सूज रखी थी। जब उन्होंने पहली बार अजान के लफ्ज दोहराए, मदीना का हर कोने रुक गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल अजान दो। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी, जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज में कहा अल्लाहु अकबर। मदीना का हर दरवाजा, हर गली, हर जमीन का जर्रा इन अल्फाज के साथ कांप उठा। औरतें रुक गईं, बच्चे खामोश, बुजुर्ग रो दिए। कसम है पहली बार अजान ने सिर्फ शहर को नहीं रूह को भी हिला दिया। जब पहली अजान मुकम्मल हुई, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए आए और कहा या रसूल अल्लाह, कसम है मैंने भी यही ख्वाब देखा। रेफरेंस सुनन इब्न माजा 706। यानी अजान अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई पुकार थी। अजान सिर्फ एक ह्यूमन कॉलर नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अजान दी जाती है शयातीन भाग जाते हैं। सही बुखारी 608। यानी जब अजान होती है जमीन से अंधेरे उठना शुरू हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान की आवाज जहां तक पहुंचती है वहां तक जिन, इंसान, हत्ता के पत्थर भी कयामत के दिन गवाही देंगे। सही मुस्लिम 300 का। सोचो जमीन की हर चीज तुम्हारी शहादत देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअज्जिन की गर्दन कयामत के दिन सबसे अजान का पहला जुमला एक अल्लाहु अकबर। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, दिल को हिला देने वाली ज़रबे है। अल्लाह सबसे बड़ा है, मगर हम मीटिंग को बड़ा समझ लेते हैं, फोन को बड़ा समझ लेते हैं, बिजनेस को बड़ा समझ लेते हैं। अजान पूछती है क्या अल्लाह वाकई तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है? अजान के दरमियान जब आवाज आती है हया अला सलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, मगर हम कहते हैं बाद में देखता हूं। अजान बुलाती है, हम भाग जाते हैं। ये फलाह इंस्टाग्राम का लाइक नहीं, ना कार, ना बिजनेस। ये फलाह वो है जो मौत के बाद भी साथ चलती है। अजान मस्जिद की बुलंदी से गूंजती है, मगर हमारी दिल की दीवार तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि दुनिया ने हमारे अंदर एक शोर भर दिया है। नबी पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान सुनकर मुअज्जिन के अल्फाज दोहराया करो, मगर हम सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। हर अजान रूह को जगाने आती है। आज का इंसान सिर्फ सुना करता है, महसूस नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद जब अजान होती है शैतान पीठ मूर कर भागता है। बुखारी 608। इसलिए अजान होते ही दिल हल्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि अंधेरा भाग चुका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअज्जिन को हर चीज की तरफ से अजर मिलता है जो उसकी आवाज सुनती है। सुनान नसाई 8646। पत्थर,
पेड़, जानवर, जमीन सब गवाही देते हैं। अगर अजान सिर्फ आवाज होती तो लोगों के चेहरे क्यों बदल जाते? क्योंकि अजान अल्लाह का पैगाम होती है, सीधा आसमान से दिल तक। अजान क़यामत के दिन गवाही देगी, मैं इसे बुलाती रही, ये नहीं आया। सोचो कितनी शर्म की बात होगी। हम हर चीज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, दोस्त, ड्रामा, फोन, स्क्रोलिंग। अल्लाह के लिए 5 मिनट मुश्किल लगते हैं। क्यों? सोचो उस वक्त मुसलमान कितने मुश्किल हालात से गुजरते थे, कभी जंग, कभी मुहाजिरत, कभी भूख। अजान उनके लिए रहमत का पहला फूल थी, एक अमन का ऐलान। जिस दिल में ईमान होगा, अजान उस दिल को हिला देगी। अगर अजान हम पे असर नहीं करती तो मसला अजान का नहीं, हमारे दिल का है। आज हम अजान को सिर्फ साउंड समझते हैं, लेकिन असल में ये एक इनविटेशन कार्ड है, रब की मुलाकात का दावतनामा। अजान रोज हमारी गलतियों की गवाही बनकर उठती है, रोज बुलाती है, रोज हम इनकार कर देते हैं। हर लफ्ज में सोच छुपी है। अल्लाहु अकबर तकब्बुर का इलाज, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शिर्क का इलाज, हय्या अला सलाह गफलत का इलाज, हय्या अलल फलाह दुनिया की भूल का इलाज। अजान तुम्हें रुकवाती नहीं, बचाती है। तुम्हें रोकती नहीं, उठाती है। तुम्हारी जिंदगी के प्रेशर को हल्का करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और इकामा के दरमियान दुआ कबूल होती है। तिरमिदी 201। मगर हम इस वक्त को जाया कर देते हैं। अजान रोज कहती है, आओ अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाओ, और हम रोज कहते हैं, आज नहीं। अगले दफा जब अजान सुनो, इसे सिर्फ आवाज मत समझना, ये वो सदा है जो पहली दफा मदीना के आसमान को चीर कर उतरी थी। ये वो पैगाम है जो हजरत बिलाल की आवाज के साथ रूह तक उतर गया था। ये वो पुकार है जिसे शयातीन भाग जाते हैं और फरिश्ते उतर आते हैं। अजान कहती है, आओ अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ये होगा, तुम जवाब देते हो या फिर चलते रहते हो।